गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये है हमारा लेक्चर सेकंड और हमारा टॉपिक चल रहा था जर्नल एंट्रीज। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था जर्नल एंट्रीज में बिज़नेस की सारी ट्रांजैक्शंस को, बिज़नेस की ऑल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है इन ए सिस्टमेटिक वे। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको कैपिटल की जर्नल एंट्री और जर्नल का परफॉर्मा रिगार्डिंग आपको क्लियर किया था। आज मैं आपको फर्स्ट चैप्टर का थोड़ा सा रिवाइज करवाकर उसके बाद नेक्स्ट ड्राइंग्स एंड परचेज़ की एंट्री को डिफ़ाइन करूंगा आपको। फर्स्ट पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूं। जर्नल एंट्री के परफॉर्मा हम कैसे क्रिएट करते थे। जर्नल एंट्री के परफॉर्मा में होता था डेट, फर्स्ट कॉलम था डेट, सेकंड पार्टिकुलर, थर्ड एलएफ को हम क्या बोलते हैं, लेजर फोलियो, फोर्थ डेबिट अमाउंट, लास्ट इज़ फिफ्थ क्रेडिट अमाउंट। अब हम करने जा रहे हैं जर्नल एंट्रीज की स्टार्टिंग। फर्स्ट जर्नल एंट्री होती है हमारी कैपिटल की। कैपिटल क्या होती है? कैपिटल होती है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर। जो अमाउंट इन्वेस्ट की है ओनर ने एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। कैपिटल को हिंदी में बोला जाता है पूंजी। जो पैसा ओनर ने बिज़नेस को स्टार्टिंग में, बिज़नेस को शुरू करने के समय पे इन्वेस्ट किया होता है, लगाता है बिज़नेस में, वो उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। कैपिटल की एंट्री क्या है? ये हमें पता है कि कभी भी बिज़नेस स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या लेकर आते हैं? ओनर क्या लेकर आता है बिज़नेस स्टार्ट करने के टाइम? कैश। मिस्टर ए स्टार्ट बिजनेस विद कैश ₹15,000। मिस्टर ए ने अपना बिज़नेस शुरू किया 15,000 रुपये से। मिस्टर ए इसमें क्या हो गया? हमारा जो मिस्टर ए है वो क्या है? ओनर। ओनर ने अमाउंट इन्वेस्ट की है बिजनेस स्टार्ट के टाइम पे 15,000 रुपये। तो एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट 15,000 टू मिस्टर ए कैपिटल अकाउंट ₹15,000। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, कभी भी कोई जर्नल एंट्री हम पोस्ट करते हैं तो जर्नल एंट्री के एंड में एक आती है नरेशन। नरेशन हमेशा स्टार्ट होती है बीइंग से। नरेशन में आपने जो भी जर्नल एंट्री पोस्ट की है उसके रिगार्डिंग डिफ़ाइन करना होता है कि वो जर्नल एंट्री किस चीज़ की रिगार्डिंग है। जैसे हमारी एंट्री थी मिस्टर ए ने बिज़नेस स्टार्ट किया कैश 15,000 रुपये से। हमने एंट्री डाली कैश अकाउंट डेबिट ₹15,000 टू मिस्टर ए कैपिटल अकाउंट ₹15,000। तो नरेशन में आएगा बीइंग बिजनेस स्टार्ट विद कैश। ओके। सेकंड, कैपिटल में सेकंड ऑप्शन क्या हो सकती है? अगर किसी ने बिज़नेस स्टार्ट किया तो ये कंपल्सरी नहीं है कि वो सिर्फ बिज़नेस में कैश लेकर आएगा। यहाँ पर कैश एंड मीन्स प्लस वो कोई एसेट लेकर आ रहा है। एसेट कोई भी हो सकती है, फिक्स एसेट, लैंड भी हो सकती है, बिल्डिंग एक्सेट्रा, कोई भी। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए कैपिटल अकाउंट। डेबिट 50,000 कैश अकाउंट डेबिट ₹50,000, लैंड अकाउंट डेबिट ₹80,000 टू मिस्टर ए कैपिटल अकाउंट ₹1,30,000। और हमारी नरेशन क्या आएगी? बीइंग बिजनेस स्टार्ट विद कैश एंड लैंड। ओनर ने बिज़नेस स्टार्ट करने के टाइम पर वो कैश और लैंड दो चीज़ें लेकर आया है बिज़नेस स्टार्टिंग के टाइम पर। जो चीज़ आई है कैश अकाउंट डेबिट ₹50,000, लैंड अकाउंट डेबिट 80,000 टू मिस्टर ए कैपिटल अकाउंट। ये होती है हमारी कैपिटल की जर्नल एंट्री। आज हम अपनी सेकंड एंट्री कर रहे हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है? बेनिफिट्स विदड्रॉ बाय ओनर। जो भी बेनिफिट्स ओनर ने विड्रॉ किए हैं बिजनेस में से, बिजनेस में से मालिक, ओनर कौन होता है? हमारा ओनर, मालिक को बोला जाता है। बिजनेस में से जो भी बेनिफिट्स विड्रॉ कर रहा है, लेकर जा रहा है अपने पास, उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स में हमारे पास दो एंट्रीज हो सकती हैं। फर्स्ट, ओनर विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़। ओनर ने पर्सनल यूज़ के लिए 5,000 रुपये कैश निकाल लिए बिजनेस में से। तो एंट्री आएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट ₹5,000 टू कैश अकाउंट ₹5,000। और हमारी नरेशन आएगी बीइंग कैश विड्रॉन बाय ओनर। ठीक। सेकंड, ओनर विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज़।
ओनर ने बिजनेस में से पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स लेकर गया है वो अपने घर पर। तो हमारी एंट्री क्या आएगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट ₹2000, बट यहाँ पर वो कैश को रिप्लेस कर रहा है, वो गुड्स लेकर जा रहा है। फर्स्ट एंट्री में वो क्या लेकर गया था, कैश, लेकिन सेकंड एंट्री में वो क्या लेकर जा रहा है, गुड्स। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश रिप्लेस टू द परचेज, जो सामान उसने ख़रीदा था वो पर्सनल यूज़ के लिए अब उन गुड्स को लेकर जा रहा है। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट ₹2000 टू परचेज अकाउंट ₹2000, बीइंग गुड्स विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज़। नरेशन आएगी बीइंग गुड्स विड्रॉन बाय ओनर, ओनर ने विड्रॉ की हैं गुड्स पर्सनल यूज़ के लिए, किससे, बिजनेस में से। देन कैश रिप्लेस टू गुड्स, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश रिप्लेस हो जाएगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ये है हमारी ड्राइंग्स की एंट्री। थर्ड हमारी जनरल एंट्री है परचेज के रिगार्डिंग। परचेज क्या होती है, परचेज क्या करता है बिजनेसमैन, परचेज करता है वो रॉ मटेरियल एंड फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट में कोई भी एसेट हो सकती है। यहाँ पर मैंने प्रॉपर एक परफॉर्मा बनाकर यहाँ पर मैंने इंडिविजुअल जर्नल एंट्री का परफॉर्मा बनाया और उस एंट्री को पोस्ट किया। उसके बाद उसकी नरेशन भी डिफ़ाइन की। लेकिन जो हमारे पास क्वेश्चन हमने करना है, प्रॉपर अटैम्प्ट करनी है, हमें एक साथ कई जर्नल एंट्रीज डिफ़ाइन की होंगी, हमने सबकी पोस्टिंग करनी है एक ही परफॉर्मे में, इंडिविजुअल नहीं करनी। इसलिए मैंने यहाँ पर आपको सेकंड वे से एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर परफॉर्मा बिल्कुल सिंपल वही, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। अब हम देखते हैं कि हमारी जर्नल एंट्री क्या है। फर्स्ट जर्नल एंट्री थी परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹15,000। फर्नीचर परचेज किया है 15,000 रुपये का। देन जर्नल एंट्री आएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट 15,000 टू कैश अकाउंट 15,000। नरेशन बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश। सेकंड, परचेज गुड्स फॉर कैश। अब यहाँ पर उसने फर्नीचर परचेज किया था। फर्नीचर हमारा क्या होता है, फिक्स एसेट। यहाँ पर वो गुड्स परचेज कर रहा है। देन एंट्री क्या आएगी, पहले तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश थी, अब फर्नीचर रिप्लेस हो जाएगा, किस में रिप्लेस हो जाएगा, परचेज में। परचेज क्या है, गुड्स। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश ₹5,000। थर्ड एंट्री परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम श्याम। गुड्स परचेज किए हैं क्रेडिट। क्रेडिट क्या होता है, उधार पर। बिजनेस में क्रेडिट लेना एक कॉमन बात है। कोई भी बिजनेसमैन हमेशा गुड्स कैश नहीं खरीदता, वो उधार पर सामान लेता है। उसने गुड्स क्रेडिट पे ली हैं, उधार ली हैं, किससे, श्याम से। देन परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम। पहले क्या था, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि सामान कैश खरीदा था, लेकिन अब कैश रिप्लेस किस में हो गया, श्याम। उसने गुड्स खरीदी हैं श्याम से उधार, यानी कि श्याम को पेमेंट करेगा, लेकिन अभी नहीं की है, करंटली नहीं पे की है। देन नरेशन क्या आएगी, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। पहले थी बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, अब आएगी बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। लास्ट बी प्लस सी पॉइंट का कंबाइंड, बी प्लस सी पॉइंट का कंबाइंड। यहाँ पर था गुड्स परचेज की थी कैश, यहाँ पर था गुड्स परचेज की हैं क्रेडिट बेसिस पे। अब यहाँ पर क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹1,000 एंड क्रेडिट ₹2,000 फ्रॉम राम। गुड्स परचेज की हैं कैश में 1,000 रुपये की और क्रेडिट में 3,000 रुपये की। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या आएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू राम अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट, उसने कितना सामान खरीदा, 1,000 रुपये का कैश और 3,000 रुपये का राम से क्रेडिट पे, उधार पे। तो गुड्स कितने की आएंगी, 4,000। लेकिन टू कैश, कैश कितना खरीदा उसमें से, ओनली ₹1,000। और क्रेडिट पे कितना खरीदा, ओनली ₹3,000 टू राम अकाउंट। तो हमारी नरेशन क्या आएगी, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश एंड क्रेडिट बेसिस। कैश भी खरीदी हैं गुड्स उसने और क्रेडिट बेसिस पे भी खरीदी हैं।
तो ये है जर्नल एंट्रीज़। जर्नल एंट्रीज़ का परफॉर्मा, जर्नल एंट्रीज़ को कैसे पोस्ट करना है, वो मैंने सब आपको डिफ़ाइन किया है। आप अभी कैपिटल, ड्राइंग्स एंड परचेज़ की जर्नल एंट्रीज़ को एक्सप्लेन कीजिए और रिवाइज़ कीजिए। थैंक यू।